आप सभी का लव इनफाइनाइट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, यही आशा करती हूँ। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत सारे कार्मिक लोगों से घिरी हुई हूँ या घिरा हुआ हूँ, बेसिकली जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती हैं वो कार्मिक लोगों से बहुत घिरी होती हैं। उसका रीज़न यही होता है कि हमारे कार्मिक डेट्स होते हैं, वो हमें चुकाने होते हैं। तो इस वजह से इतने सारे कार्मिक लोग हमारे आसपास होते हैं। क्या हो कि अगर वो हमारे पेरेंट्स हों, सिबलिंग्स हों, और भी बड़े बुजुर्ग हों, सलाहकार हों, लेकिन वो कार्मिक निकल जाएं, आपको लगे कि वो कार्मिक हैं। सवाल किया था निधि जी ने, इनका सवाल ले लेती हूँ क्योंकि अधिकतर लोगों के ये सवाल होंगे। इस वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो बना ली जाए कि अगर आपके फैमिली में ही कोई इस तरह का कार्मिक पर्सन है या बहुत से लोग हैं या टॉक्सिक फैमिली में आप रह रहे हैं या बचपन ही आपका टॉक्सिक फैमिली में बीता है, तो आप उनसे कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, पहली बात तो ये क्लियरली समझ लें कि एकदम से छुटकारा पाया नहीं जा सकता। कोई भी ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि छुटकारा मिल जाए। कोई भी आपको इस तरह से गुरु नहीं मिलेंगे जो बताएं कि ये कर लो तो फिर वो दूर हो जाएंगे। उसका रीज़न भी मैं बताती हूँ, क्योंकि पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वो हम उनके साथ बांध कर आए हुए हैं। तो यही हमारा कार्मिक बंधन होता है कि वो हमें, हमारे माँ बाप होते हुए भी हमें कुछ करने नहीं देते। उठना बैठना सांस लेना तक दूभर हो जाता है कि जो करें उनकी पसंद से, जो खाएं उनकी पसंद से, जितना बोलें उतना। तो जहाँ कोर्स करना है, जहाँ शादी करनी है, जहाँ कोई काम करना है, वो सब क्या, उनकी मर्ज़ी से। लाइफ वाकई बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप एकदम से गेट रिड हो सकते हैं उन लोगों से, बिल्कुल छुटकारा मिल सकता है एक ही बार में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बता सकती हूँ कि कैसे उन लोगों से डील करें। डील करने के लिए आपको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होगी। समटाइम क्या होता है कि आपके घर में सिर्फ एक आप ही ऐसे बच्चे होते हैं जो कि घर में सबसे अलग हैं, कि लोग भी ये कहने लगते हैं कि ये बिल्कुल अलग है, ये तो आपके जैसी नहीं है। कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो वो कहेंगे कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये आगे जाके बहुत उन्नति करेगा या स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे जाएगा। लेकिन कार्मिक लोग अधिकतर 3D वर्ल्ड में ही रहते हैं। खाना पीना, फैशन, घूमने जाना, पार्टीज़, ये वो, बेकार के 3D वर्ल्ड के लगातार कामों में लगातार ही उलझे रहते हैं। ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उनके लगातार ऑर्डर्स होते हैं कि ये करो, वो करो। वो आपको आपके दिमाग से सोचने के लिए फ्रीडम नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग अधिकतर कार्मिक होते हैं, और वो लोग आपको ये सोचते हैं कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ है, जबकि आपको पता होता है जन्म से ही कि कुछ गड़बड़ है इन लोगों में। ये लोग गलत चल रहे हैं, इनके गलत हैबिट्स हैं, ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं, ये दूसरों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आपको बचपन से ही पता है, आपको सिखाया नहीं गया, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, प्योर सोल हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं, बहुत ही अच्छे इंसान आप हैं। तो आपको ये बचपन से ही पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप उसे उजागर नहीं कर पाते उन बड़े लोगों के सामने, या पेरेंट्स या बड़े सिबलिंग्स हैं आपके, उनके आगे आप बोल नहीं सकते हैं। बड़ी दीदी हो गई, भैया हो गए, उनको आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप दूसरों का हक मार रहे हैं या पैसा मार रहे हैं, या आपने मुझे हर्ट किया है, प्लीज़ मुझे हर्ट मत करो। ये हमें बोलना सिखाया ही नहीं जाता है हमारी सोसाइटी में। ना इवन हमारे स्कूल्स में सिखाया जाता है कि कोई आपको हर्ट करे तो उसे आराम से जाके बोलें कि प्लीज़ डोंट हर्ट मी अगेन, प्लीज़ डोंट डू दिस अगेन। ये हमें सिखाया ही नहीं जाता है। बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार करें, तो बीच वाले कहाँ जाएं। तो अधिकतर जो डिवाइन सोल्स होती हैं परिवार में, वो बीच वाले ही होते हैं।
अधिकतर देखा गया है, जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी बीच वाली हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप ऑलरेडी अवेकन्ड सोल होती हैं। बचपन से ही आपको पता होता है क्या सही क्या गलत, बिल्कुल एग्जैक्टली पता होता है कि क्या सही है क्या गलत, क्या आपके आसपास जानवरों से कैसा बिहेव किया जा रहा है, डिसेबल्ड पर्सन से कैसा बिहेव किया जा रहा है, आपके ही फैमिली के द्वारा गरीब लोगों के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, आपके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, आपको इमोशनली क्या बेवकूफ़ समझा जा रहा है, और वो बोलते भी हैं, समझते भी हैं, इवन मार पिटाई भी होती है। बड़ी एज होने तक भी वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, जो आपको बहुत ही इतने हार्ट रेंचिंग वर्ड्स बोल देते हैं कि आपको लगता है कि सुसाइड ही ना कर लें ऐसी फैमिली में रहने से अच्छा। लेकिन देखिए, आपने हो सकता है ट्राई भी किया हो, क्योंकि ये बहुत बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ से बाहर निकलना। लेकिन आप अच्छी स्पिरिट हैं और आप जानती हैं कि ये सभी बैड स्पिरिट हैं, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इन्हें पता है अच्छा क्या होता है, लेकिन ये अच्छा करना नहीं जानते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि बुरा करने से फ़ायदा बहुत है। नेम फेम बुरा करने से बड़ी जल्दी मिल जा रहा है, पैसा भी बहुत जल्दी आ जा रहा है, तो वो लोग उस तरह के काम करते हैं। दूसरा, अगर वो आपके पेरेंट्स और सिबलिंग इतना भी नहीं है, लेकिन आपकी इमोशंस को बिल्कुल नहीं समझते, तो आपको ये फील होता होगा कि मैं तो बचपन से ही द डार्क नाइट ऑफ सोल में से गुज़र रही हूँ या गुज़र रहा हूँ, क्योंकि किसी ने मेरे इमोशंस को कभी नहीं समझा। इवन इतना हंसी मजाक उड़ाया है, इवन अपने परिवार में जब गेट टुगेदर होता था तब, या कोई शादी ब्याह में हम जाते थे, तो फिर आपका मजाक आपकी ही फैमिली वाले उड़ा देते थे कि अरे ये तो ऐसा है, इसकी शक्ल ऐसी, इसका रंग ऐसा है, इसे कुछ नहीं पता, ये तो भोंदू है या समथिंग, कुछ भी ऐसे वर्ड्स कि इसे कुछ नहीं पता चलेगा, इसे ये नहीं आता, इसे पढ़ना नहीं आता, मतलब इतना नीचे डिग्रेड कर देते हैं ना आपको कि आपको लगता है क्या मतलब ये मेरे बारे में इतना गलत कैसे इतने सही तरीके से बोल सकते हैं कि दूसरे को लगे कि हाँ क्योंकि इसी के घर वाले हैं तो हो सकता है ये बिल्कुल डम्ब हो, इसे कुछ ना आता हो। तो ये चीज़ें आपको बहुत खोखला सा कर देती हैं, बिल्कुल आपको टॉक्सिक फैमिली आपको ये नज़र आने लगती है। लेकिन आपके जो कार्मिक लोग हैं, आपकी फैमिली है, वो आपको टॉक्सिक समझते होंगे कि ये क्या है, निकले घर से जल्दी। लड़कियां हैं तो ये कि जल्दी निकले, किसी के भी साथ शादी कर दो, बस निकले, छुटकारा हो जाए। ऐसे में कहीं भी शादी हो जाती है, और अगर वहाँ पर भी कोई हस्बैंड अगर कार्मिक मिल गया तो फिर तो बस लेने के देने पड़ जाते हैं। आप सोचते हैं चलो एक जगह से निकले, अब तो कुछ अच्छा होगा, सुकून भरा, लेकिन वहाँ भी लाइफ अगर ऐसी हुई तो इट मीन समझ लीजिए पास्ट लाइफ कर्मा आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, शनिदेव आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा के देवता माने जाते हैं। वो पिछले जन्म में जो आपने किया है उसी तरह की सोल से आपको निपटना होगा। एकदम से छुटकारा नहीं मिल सकता है, हाँ, लेकिन आप अपने काम फिर भी हेल्दी बाउंड्रीज बनाकर क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं मुझे तो ये करना ही करना है। लेकिन ये सब हिम्मत लाने में, बोलने में बहुत साल लग जाते हैं, बहुत साल। आपको लग सकता है कि यार तो 45-50 के हो गए, अब तक भी ना बोलें क्या? तब तक पता क्या लगने लगता है कि अरे अब तो वो बुज़ुर्ग हो गए, अब हमारे तो आखिर हमारे माँ बाप हैं, ये वाले वर्ड्स निकलने लगते हैं हमारे मुंह से। लोग भी कहने लगते हैं, और ये भी हमें डर लगने लगता है लोग क्या कहेंगे, बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ दिया। तो ये बहुत सारी बाउंडेशन हमने अपने आप आसपास, ये जंजीरें हैं ना, हमने अपने पैरों को जंजीरें ली और बचपन से लेके बांध दी, जवानी में भी बांध दी, बुढ़ापे में भी बांध दी। अब हम कहीं नहीं निकल सकते, फिर हम कह रहे हैं हम ना चल नहीं पा रहे, पैर बांध दिए जंजीर से, हाथ बांध दिए, अब हम कह रहे हैं हम ना चल नहीं पा रहे हैं। अब वो मुझे देखो मार रहा है, वो मुझे, जब हमने ही अपने हाथ पैर बांध दिए तो सामने वाला तो मारेगा क्या, सब कुछ करेगा आपके साथ। तो ये हिम्मत कहाँ से आती है? ये हिम्मत भी आपको अपने ही अंदर से लानी पड़ेगी, अपने इनर इंस्टिंक्ट्स को जगाना पड़ेगा, अपनी पूजा पाठ ध्यान इस पे जाना पड़ेगा, ईश्वर से मांगना पड़ेगा। स्पिरिचुअल जर्नी है और इस तरीके से उनके साथ बिहेव करना पड़ेगा कि नहीं अब आपकी बातों का मेरे ऊपर असर नहीं पड़ने वाला। अपने लिए बेसिकली स्टैंड लेना पड़ेगा। आप
देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने सभी लोग जो भी वीडियो सुन रहे हैं वो अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स को जज करने लग जाएं, हाँ वो ऐसा है, वहाँ वो ऐसा है। देखिए, कभी कभी छोटी मोटी गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, जो कि दूसरे की पढ़ाई में डिस्टर्ब कर दिया हो, कोई बोर्ड के एग्ज़ाम हो, तब आपके बचपन में किसी ने गलत डिसीजन ले लिया हो जिससे पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, या जिनसे शादी करना चाहते थे वो नहीं, उनसे नहीं हो पाई, किसी ने कुछ गलत बोल दिया या गलत डिसीजन ले लिया आपके ही घर वालों ने, तो वो कार्मिक हो गए। ऐसा नहीं है। गलत डिसीजन लिए जा सकते हैं किसी के भी द्वारा, फैमिली में बड़ों के भी द्वारा, तो क्योंकि उनके अपने अपने समझ होती है, पर्सपेक्टिव होता है, तो बाद में पता लगता है अरे गलती हो गई, तो यहाँ तो माफ़ी मांगी जा सकती है। मैं ये कह रही हूँ कि एकदम से किसी को कार्मिक ना बोलें, ना समझें। और वो वाकई अगर आपको ये लग रहा है ना कि किसी मेरी फैमिली बचपन से लेके ऐसी है कि मुझे सांस ही नहीं लेने दे रही, और जब मैं इनसे दूर जाना चाहती हूँ तो ये कुछ एक आध साल में फिर से आ जाते हैं, मुझे तेरी याद आ रही है कह के कि हमें तुझसे मिलना है, ज़बरदस्ती आ जाते हैं, ना चाहो तो भी आ जाते हैं। और फिर उसके बाद अपना ही ऑर्डर जमाते हैं, मुझे ये खाना है, वो खाना है, मेरे लिए ये नहीं रखा, वो नहीं रखा, अरे तुम्हें तो ये नहीं आता, अरे तुम्हें तो वो नहीं आता, अब तक तुम ऐसी ही हो, ये है वो है, तुम तो ऐसे ही रहोगी, मॉडर्न ज़माना हो गया है, ये है। पर जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो अपने सीधेपन में रहेगा, ऑथेंटिसिटी में रहेगा, अपने अपनेपन में रहेगा। ये नहीं कि दिखाने के लिए वो ऐसे करे, दिखाने के लिए वो कुछ और पहने, दिखाने के लिए वो कुछ और बोले, मन से कुछ और हो। आप वही सोल हैं, प्योर सोल हैं। कि प्योर सोल इसलिए कह रही हूँ कि जो आप अंदर से हैं वही आप बोलेंगे। आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो दिल से रिस्पेक्ट देकर ही बोलेंगे, नहीं करते तो आप नहीं बोलेंगे या चुपचाप बैठेंगे। लेकिन वो लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाले को इतना ऊपर चढ़ा देते हैं, मन में होता है कि सही बेवकूफ़ बना रहा हूँ उसको मैं, क्योंकि मेरा इसके साथ कोई ना कोई काम है, लेना देना है, और मेरा इससे फ़ायदा होने वाला है, इसलिए इसको खूब तारीफ़ कर दो सामने वाले की। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो वाकई कार्मिक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। ऐसी फैमिली से निकलने के लिए आपको अपने आप को ही चेंज करना होगा, हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते। You cannot change their energy or get rid of it, but you can change yours energy or get rid of it by accepting and understanding. क्या एक्सेप्ट और क्या अंडरस्टैंड करना है? एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये पास्ट लाइफ के कर्मा है हमारे, इसीलिए मैं इनके साथ माँ बाप भाई बहन का बंधन बना के आई हुई हूँ या आया हुआ हूँ। किसी की भाभियाँ ही इतनी तंग कर देती हैं, वो लड़के इतना रोने लगते हैं, मेरी भाभी इतना परेशान कर रही हैं, वो लड़कियां वो रोने लगती हैं, किसी की ननद परेशान कर देती है। मेरे कहने का मतलब है ये रिश्ते होते हैं। अब आप सब अपने ही देवर ननद सास ससुर पे ब्लेम मत करने लग जाना इस वीडियो के बाद। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वाकई ऐसा है कि इतना पेन इनके आगे आपने अपना सर भी काट के रख दिया ना, तो ये लोग कहेंगे कि अरे नहीं, सर ढंग से कटा नहीं है, ढंग से काटो और खून बहना चाहिए। अगर इस तरह की मेंटालिटी वाले लोग हैं और इतना गलत बोलते हैं जो मैं आपको बोल के भी नहीं बता सकती, और आप भी शायद अगर कल को मुझसे बात करें तो आप भी ये शब्द बोल के नहीं बता सकते, क्योंकि वो लोग इतना आपको नीचे गिराते हैं, इतना नीचे गिराते हैं कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि चलो मुझे तो तुम गिरा रहे हो नीचे, गिराने के लिए ही कर रहे हो कि मैं कभी उठ ना पाऊँ, मैं मरी जाऊँ। लेकिन तुम कैसी सोल हो, तुम इतना गंदा सोच लेते हो, साथ में बोल भी लेते हो। ये आपके अंदर ये सोच आती है कि कैसी सामने वाली सोल है ये। चलिए ठीक है, रिश्ते में तुम मेरे कुछ भी लगते हो, लेकिन तुम मुझे इतना गंदा बोल लेते हो, इसका मतलब कितना ज़बरदस्त प्लानिंग है ये सब कुछ सोचकर सोचने की, और कितना कुत्सित दिमाग है कि इस तरीके से ये बोल लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, मेरे कहने का यही मतलब है, एक्सेप्ट कीजिए पिछले जन्म के कर्मों को और नए नए प्लान्स बनाइए कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ या सकती हूँ। उन लोगों से कांटेक्ट में कम से कम रहिए और धीरे धीरे उनको साफ़ कहना भी सीखिए। हम्बली नो कहना ज़रूरी है, धीरे धीरे साफ़ कहना सीखिए कि। और देखिए, मैं अपनी पब्लिक में ये सब कुछ नहीं कहना चाहती कि मेरे साथ कौन थे क्या थे, जो भी थे, तो मैं बस इस तरह से बता सकती हूँ कि मैंने जो किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कॉर्ड कटिंग कैसे होती है, शामन हीलिंग कैसे होती है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसे लोगों से मैंने मन में ठान लिया था कि अब बस बहुत हो गया,
इतने साल तो शादी से पहले हो गए, इतने साल शादी के बाद हो गए। ये इन लोगों का आना जाना बरकरार है, अपनी हेकड़ी जमाना, अपने ही ऑर्डर्स जमाना, ये और हमारे ही घर आके हमारी मेरी ही बेइज्जती करना ये लगातार चल रहा है। तो इट मीन्स मैं बेवकूफ़ हुई ना। तो फिर ऐसे में कॉर्ड कट करने का मतलब देखिए, एक तो पूजा प्रार्थना ज़रूरी है। और कॉर्ड कटिंग के लिए आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, हीलिंग। बहुत से पूछते हैं कि आप कॉर्ड कटिंग से हो जाता है, ब्लैक मैजिक और कार्मिक लोगों से हो जाता होगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं एकदम से यस नहीं कह सकती, हो जाता होगा। शामिन हीलिंग भी डीएनए क्लिनजिंग के लिए होती है। तो ये बहुत पैसों वाली चीज़ें हैं। अदरवाइज़ इंसान के अंदर इतनी ताकत होती है, इतना विल पावर आपके अंदर होता है कि आप मना कर सकें। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बस यही बता रही हूँ। ऐसे लोगों से मैंने एकदम साफ साफ डील करके बोल दिया। पहले तो मैंने नोट करके लिख लिया पूरे रजिस्टर में भर के 8-10 पेज की, तुमने मेरे साथ बचपन से लेके अब तक यहाँ पर मेजर जो मेरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज किया तुमने नेगेटिवली, वो ये थे। ये मत समझना कि मुझे बेवकूफ़, मत समझना कि तुमने मुझे इन टाइम पर बेवकूफ़ बना लिया। मैंने तुम्हारी बात मान ली, तुम्हें बड़ा समझकर, सब कुछ अच्छा समझकर, लेकिन मेरी गलती थी। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। ना आप मेरे घर आएंगे, ना मैं आपके घर आऊँगी, ना आप मुझे कॉल करेंगे, ना मैं कभी आपका कॉल करूँगी, ना मैं आपका कॉल कभी रिसीव या रिप्लाई करूँगी। आज से आपका और मेरा बंधन ख़त्म होता है। तो प्लीज़ डोंट कॉल मी। और उसके बाद भी इनका रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ना कहो, हमें तुम्हारी याद आती है, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, रोने धोने, मगरमच्छ के आंसू। तो फिर मैंने ये भी बोल दिया था कि मगरमच्छ के आंसू अगर ख़त्म हो गए हों तो प्लीज़ अपनी अपनी जगह पे रहें, मुझे अपना ज़िंदगी जीने दें, और उसके बाद से कोई भी कनेक्शन नहीं। तो ये चीज़ आने में, इस हिम्मत को आने में बहुत साल लगते हैं, बहुत साल लगते हैं, लेकिन लगते तो हैं, होता तो है ना। तो ये एक बार मन में आप अपने बना लीजिए कि मुझे ये इस तरह के इमोशनल ड्रामा, इनके मगरमच्छ के आंसुओं के साथ रहना नहीं है। मुझे अपने अपने बच्चों को, अपनी सोल को हायर सेल्फ में लेकर जाना है। मैं अलग हूँ तो मैं, इसका मतलब मैं एलियन नहीं हूँ। मैं अलग हूँ इस फैमिली से, इनके इनके विचारों से, इनके थॉट पैटर्न मेरे नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो ये कहते हैं ये मैं अब तक करा है ज़बरदस्ती, ये सोच के कि चलो बड़े हैं, मेरा अच्छा ही कर रहे होंगे, लेकिन इन्होंने मुझे हमेशा नीचे ही गिराया है, डिग्रेड ही किया है। चाहे पढ़ाई लिखाई में, चाहे फिज़िकली कुछ बोला हो, लोगों के सामने कुछ किया हो, हर्ट किया हो। ऐसे लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। इनकी एनर्जी को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप एनर्जेटिकली खुद अपने आप को चेंज कर सकते हैं। फिज़िकली, मेंटली ऐसा गज़ब का चेंज अपने अंदर लाइए पॉजिटिवली, कि सामने वाले कार्मिक फैमिली आपकी यह सोचने लग जाए कि इसे कौन मिल गया है, इसे कौन सी जादू की छड़ी मिल गई है, इसके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला आ गया कि ये हमारे बीच रहते हुए भी इतनी पीसफुल और शांत है, और इसके अंदर इतनी हिम्मत किसने दे दी कि ये हमें उल्टा आके बोल सके। तो ऐसी हिम्मत आपके अंदर अपने आप होती है, क्योंकि आपके अंदर ही भगवान होता है। ठीक है ना। तो डोंट वरी, ऐसे लोगों से आप अपने आप छुटकारा पा लेंगे जैसे जैसे आपके कर्मास रिलीज़ होते हैं। देखिए, पास्ट लाइफ के कर्म में जितना हिसाब किताब है वो तो लेना देना है ही। अगर आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि अब हम कैसे, बस अब हो गया, बस इट्स ओवर नाउ, बस अब नहीं, अब मैं सहूँगी नहीं, इट मीन्स ये आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, बस वो ख़त्म हो रहे हैं। वो एक बैड साइकिल आपका जाने वाला है और नया आने वाला है। अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं और इस ऑडियो को सुन के भी आपको लग रहा है नहीं नहीं, आखिर वो हमारे माँ बाप हैं, एजड हो गए हैं, बीमार हैं, लेकिन एजड हो गए हैं, बीमार हैं, मुंह तो, ज़बान तो देखिए उनकी, या तो ज़बान से आशीर्वाद निकले तो बात है ना। अगर कुछ गलत ही हो रहा है तो फिर ऐसे लोगों से बाय बाय करना ज़रूरी है। महाभारत अगर आप पढ़ लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरी वीडियो अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये पता नहीं कौन से प्लेनेट से आई है यार, ये कह रही है उससे भी हटो, उससे भी हटो, डीएम से भी हटो, ये पता नहीं क्या कह रही है, क्या सिखा रही है, कि है क्या तो देखिए, आज मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ अलग हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूँ, बेचारी हूँ, और मैं कोई सहारा ढूंढ रही हूँ तो मैं वीडियो बना रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे भगवान का सहारा पहले मिला, वीडियोज़ में बनाने लगी दूसरों की हेल्प के लिए। मेरे खुद बच्चों ने पूछा, मम्मी वीडियोस बनाने का क्या ये शौक़ चढ़ा है। मैंने कहा मुझे दूसरों की हेल्प करनी है। वो पूछने लगे बेसिकली कि क्या पर्पस है वीडियोस बनाने का। मैंने कहा ये पर्पस है कि अगर मैं बहुत सारी मुसीबतों से बाहर निकल सकी हूँ तो दूसरों को मैं हेल्प कर सकूँ।
बस ये मेरे अंदर से आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कुछ गाइड करो। यूट्यूब का मुझे कुछ नहीं पता था, कैसे करना है, कैसे चैनल चैनल भी बोलते हैं इसका कि नहीं कुछ नहीं पता था। बस ये था कि वीडियो अपलोड करनी होती है, ऐसे कर दो। किस तरह से करनी है, कैसे सीक्वेंस में करनी है, कुछ नहीं पता था। तो ये धीरे 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 मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। ये कह सकते हैं कि अपने अंदर की विल पावर से, अपने पास्ट लाइफ कर्मास के कट होने के बाद से, अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाने से, अपनी ट्विन जर्नी में अपने आप को समझने से, बेसिकली योगा मेडिटेशन, अपने आप को प्यार करने से, सेल्फ लव से, और ये देखने से कि हाँ आगे मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। क्योंकि हम अगर किसी से अलग हैं, इसका मतलब हम ये नहीं कि हम गलत हैं। सामने वाला डर्टी और डेविल एनर्जी का है, तो हम इसमें हम ये थोड़ी ना कह सकते नहीं नहीं वो डर्टी और डेविल एनर्जी है, तो नहीं नहीं वो हमारे ना पेरेंट्स हैं, वो मेरी दीदी हैं, वो मेरे भैया हैं, वो ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन वो दीदी भैया होके ना वो आपकी ज़िंदगी को खोखला कर देते हैं, आपको कहीं का नहीं छोड़ते हैं। जिस काम के, जिस कोर्स के आप लायक होते हैं, वो आपको हटा के, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करके, आपके पेरेंट्स को अपने उसमें लेके बस क्या बताएं क्या करते हैं वो तो बेसिकली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपकी सोल अर्जिंग एंड सोल पजिंग एंड सोल अपसर्ज आपकी अपने आप होती रहती है। यानी कि सोल का शुद्धिकरण होता है, अपने आप आगे की ओर जाते रहते हैं। आपको लगता है ना डार्क नाइट ऑफ सोल, पेन है, हम इतना रो रहे हैं, तो ये समझिए आपके नेगेटिव कर्मास खत्म हो रहे हैं। ये रो रो के निकाल दीजिए आंसुओं को, आंसुओं का सैलाब है, निकाल दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना रोएंगे ना, आगे आपकी स्माइल आएगी, आगे आपकी लाइफ में ये रोशनी रोशनी चमकेगी आपकी ज़िंदगी में। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अभी महाभारत का कुछ भी मेंशन नहीं करने वाली हूँ, नहीं तो वो सब कहेंगे रिलीजियस बातें करते हो, ये है वो है। शुरू में मेरे जब मैंने बहुत पढ़ा था, तो टैरो में भी मैं बोलने लगी थी, तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आने लग गए थे कि पता नहीं क्या हुआ, आप ये है वो है, ये पढ़ो वो पढ़ो। अरे जिन्होंने महाभारत और वाल्मीकि रामायण पढ़ लिया ना, उनको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने शिव पुराण भी पढ़ा है कई बार, और इवन चैनल भी बनाया था अलग से, वो उतना चला नहीं, तो फिर ये वाला चैनल आप लोग देखने लगे, पसंद करने लगे। तो यहीं इस चैनल के थ्रू ही हर तरह की आप लोगों की सोल अपग्रेडिंग करने की मेरे अंदर इच्छा होती है, तो मैं वो वीडियोस बना देती हूँ। जबकि ये ट्विन फ्लेम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी है कि नहीं? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक लोग भी मिलते हैं, नार्सिसिस्ट लोग भी मिलते हैं, टैरो रीडिंग भी आप लोग देखते हैं, एंजल्स नंबर्स भी देखते हैं, और एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी आपका रुझान होता है। तो जानना चाहते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी से ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन होता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है सब कुछ। इसीलिए हम कार्मिक लोग भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हाँ, कॉर्ड कटिंग आप कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। शामन हीलिंग ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। खुद से घर में बैठकर कर सकते हैं, वो भी अच्छा तरीका है। प्रैक्टिकल तरीका जो मैंने बताया, डायरेक्टली सीधे मुंह पे कह दीजिए और बाय बाय कर दीजिए हमेशा के लिए, गुड बाय, अभी कभी नहीं देखना है तो इतनी हिम्मत अपने अंदर लाइए, वो भी कर लीजिए। सब कुछ अप्लाई कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जब ये सब कुछ नीट एंड क्लीन रास्ता हो जाएगा ना, आपके बादल छट जाएंगे, तब आएगा ना लाइट ब्लू खूबसूरत चमकता सुनहरा आकाश, अच्छी रोशनी वाला आपको ज़िंदगी, सूर्य नज़र आने लगेगा आपकी ज़िंदगी में। ऐसा ही आपकी, जब ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ही तो है, तभी तो ये सब कुछ आपके सामने होता है। डिवाइन फेमिनिन के साथ ये सब कुछ होता रहता है, वही सबसे घर में अलग होती हैं या होते हैं, अगर आप मेल बॉडी में हैं तो भी। तो मजाक उड़ाने वाले आपके घर वाले लोग होते हैं, और वो आपको बिल्कुल लेट डाउन कर देते हैं, आपको कहीं का नहीं छोड़ते, कुछ पैसा कमाने लायक नहीं छोड़ते क्या बताएं, ऐसा ही रहते हैं ये लोग, इनको हम कुछ नहीं कर सकते। बस इनको फॉरगिव करें एंड फॉरगेट करें, फॉरगिव करें एंड फॉरगेट करें। सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करें कि हम इनके साथ इतने साल क्यों रहे, क्यों नहीं तब हमने आवाज़ उठाई, ठीक है ना। तो पहले अपने आप को फॉरगिव करें एंड देन फॉरगेट कर दें इन चीज़ों को, और पिछली बातों को कभी भी याद ना करें, ठीक है, कभी भी याद ना करें। और ये सोचें कि जो हुआ अच्छा ही तो हुआ, इन्होंने मुझे कुछ सिखाया, हिम्मत तो दिलाई, अब ठीक है। अब वो सोचते रहें कि अरे ये इतने आगे कैसे बढ़ गई, तो सोचते रहें, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। हो सकता है आपको मेरी ये वीडियो हेल्प करे,
और किस तरह की वीडियोस बना सकती हूँ जो आपके जीवन को और भी सुंदर बना सके, उन टॉपिक पर आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको जानना है, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन करना है, डिटेल कुंडली एनालिसिस करनी है, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। और अगर टैरो रीडिंग लेनी है, टैरो रीडिंग से भी मैं आपके सभी सवालों के जवाब 1 घंटे के अंदर दे दूँगी। कोई भी सवाल पूछना हो आपने, करियर के लिए, जॉब के लिए, डीएम के लिए, कोई भी 1 घंटे में आप कितने भी सवाल पूछ लीजिए, टाइम लेकिन 1 घंटे का रहेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।